तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है 2.6 और क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इनटू द फॉर्म a प्लस बी एटा। मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास। इसकी डिटेल हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ी है और इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ही हमने ये भी आंसर लिखना है। जो क्वेश्चन हमने पीछे हल किए हैं उनमें ये था, उसकी स्टेटमेंट में यहाँ पे हमारे पास दो ब्रैकेट्स के दरमियान प्लस या माइनस की कंडीशन थी और उसको हमने सिंपली तरीके से प्लस या माइनस किया है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसमें हमारे पास मल्टीप्लाई की कंडीशन है और मल्टीप्लाई को किस तरह से हल करना है और आंसर हमारा जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आना चाहिए। तो इसको हल करते हैं। इस तरह से ब्रैकेट्स अगर दो हमारे पास हों और उसको हमने यूं हल करना है कि फर्स्ट ब्रैकेट से हमने फर्स्ट स्टेटमेंट को लेना है। यहाँ पे है -7 और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है सेकंड ब्रैकेट -3 + 2 एटा के साथ। इसी तरह से जो हमारे पास इस 7 के बाद है हमारे पास साइन जो है वो है प्लस की और नेक्स्ट जो है स्टेटमेंट वो है 3 एटा। इसको अब हमने सेकंड ब्रैकेट के साथ यूं लिखना है -3 + 2 एटा। तो यहाँ पे इस तरह की ब्रैकेट्स हैं, इसमें जितनी भी स्टेटमेंट्स हों। कुछ बच्चे तो यूं करते हैं कि इसको वर्टिकली ऊपर नीचे लिख के उसको हल कर लेते हैं और आंसर जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे लगा देते हैं, यूं भी ठीक है। और लेकिन हॉरिजेंटली अगर हम स्टेप बाय स्टेप इसको हल करना चाहें तो हम इसे यूं कर सकते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा, उसके बाद जो साइन है उसको लिखा, फिर सेकंड जो स्टेटमेंट है उसको हमने इस पूरी ब्रैकेट के साथ यहाँ पे लिखा। अगर इसके बाद भी कोई स्टेटमेंट हो तो उसको भी हम इसी तरह से नेक्स्ट लिख सकते हैं। तो इसके आंसर के लिए -7 को हम ब्रैकेट के अंदर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस होगा +21 आएगा। इसी तरह से -7 को हमने +2 एटा से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आया 14 एटा, -9 एटा और +3 को हमने +2 एटा से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे +6 एटा स्क्वायर होगा। इसके बाद 21 है और यहाँ पे माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन साइन माइनस की आएगी। हम 14 में 9 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 23 एटा प्लस 6 एटा स्क्वायर में है, एटा स्क्वायर की वैल्यू हम -1 लगाएंगे। 21 माइनस 23 एटा प्लस माइनस -6 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 आएगा। 21 -6 -23 एटा। 21 में से हमने 6 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 15 -23 एटा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, फाइनल आंसर है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन 3 का शॉर्ट क्वेश्चन 2 और हमने इसको करना है सिंप्लीफाई। जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सिंप्लीफाई किया है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास ये उस क्वेश्चन से डिफरेंट है, बल्कि उन तमाम क्वेश्चन से ये डिफरेंट है जो हमने पहले हल किए हैं। जो हमने पहले हल किए हैं क्वेश्चन, उनमें हमारे पास इमेजरी यूनिट था। यहाँ पे कोई ना कोई पार्ट स्टेटमेंट के अंदर इमेजरी यूनिट का था जिसको हम एटा कहते हैं और एटा को हमने हल किया और एटा की यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें हमने आंसर जो है लिखा है। इसका भी आंसर हमने एटा की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इमेजरी यूनिट कोई नहीं है। इमेजरी यूनिट हमने खुद से यहाँ पे क्रिएट करना है। तो इस तरह से हम शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले है हमारे पास इंटू 2 माइनस, अब ये हमारे पास इमेजरी यूनिट की जगह यहाँ पे रेडिकल फॉर्म में है √, हमारे पास है -4 और -4 से हमने यहाँ पे क्रिएट करना है इमेजरी यूनिट। तो कैसे करेंगे, 4 और इसके साथ जो माइनस है -1 को हम सेपरेट करते हुए हल करेंगे। इसी तरह से 3 -4 -1 को हमने सेपरेट कर लिया। 2 -4 √,
अब हमें ये पता है -1 जो है एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। और यहाँ पे हम पहले तो पिछले क्वेश्चंस में हम एयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाते थे -1, लेकिन यहाँ पे अब हमने यूज करना है यूजिंग बाय एयोटा स्क्वायर इज इक्वल -1। तो हमारा अगला स्टेप क्या है, 2 - 4 अंडर रूट, और यहाँ पे हम लिखेंगे तो हमने लिया है अंडर रूट में से। अंडर रूट में से जब हमने -1 सेपरेट किया है तो इसके ऊपर भी हम साइन जो है जजर की लगाएंगे, और एयोटा स्क्वायर जो है वो होता है -1, और -1 हमारे पास अंडर रूट है मतलब जजर में है, तो यहाँ पे जजर जो है वो स्क्वायर के साथ खत्म हो गई है। अब हमने यहाँ पे सिर्फ एयोटा लिखना है, ना कि हमने यहाँ पे जजर लिखनी है या स्क्वायर लिखना है। इस तरह से अगले स्टेप में 3 - 4 अंडर रूट और -1 अंडर रूट जो है उसको हम करेंगे एयोटा के इज इक्वल। तो यहाँ पे 2 - और 4 अंडर रूट 4 है, तो इसका जो जजर हमारे पास होगा वो होगा 2। तो एयोटा को मल्टीप्लाई करते हुए हम लिखेंगे 2 एयोटा, ये फर्स्ट ब्रैकेट, और अगली ब्रैकेट में 3 - 4 की जजर हमारे पास आएगी 2, और साथ में मल्टीप्लाई एयोटा। अब ये एक सिंपल हमारे पास आ गई है स्टेटमेंट, उस तरह की जैसे कि अभी हमने क्वेश्चंस हल किए हैं। यहाँ पे हमारे पास एक इमेजरी यूनिट है और बाकी रियल नंबर्स हैं, तो इनको अब हम मल्टीप्लाई करते हुए हल करेंगे। मल्टीप्लाई जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, जब हमने यहाँ पे हॉरिजेंटली हल करना है तो फर्स्ट ब्रैकेट में से फर्स्ट स्टेटमेंट को लिखेंगे और साथ हम अगली ब्रैकेट लिखेंगे, फिर फर्स्ट ब्रैकेट में से साइन लगाएंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके साथ अगली ब्रैकेट लिखेंगे। उसमें जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पे आएंगी। 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया -4 एयोटा, फिर -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 एयोटा, -2 एयोटा को -2 एयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 4 एयोटा स्क्वायर। यहाँ पे इस स्टेप को हम साइड पे हल करते हैं। यहाँ पे है हमारे पास 6 -4 एयोटा -6 एयोटा -10 एयोटा, दोनों के साथ साइन माइनस की है लेकिन प्लस होगा, साइन माइनस की ही आएगी आंसर के साथ, प्लस 4 एयोटा स्क्वायर में है तो एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पे हम यूज करेंगे, -1। उसके बाद 6 -10 एयोटा प्लस -4 को -1 से मल्टीप्लाई किया -4, अब जो रियल है हमारे पास वो है 6 - 4, इसको सेपरेट किया, -10 एयोटा को हमने सेपरेट करके लिखा, 6 में से 4 माइनस होगा 2 -10 एयोटा। तो ये है हमारा आंसर और ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो हमारा आंसर है ये बिल्कुल ठीक है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हमने इसको सिंप्लीफाई किया है और सिंप्लीफाई इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से करना है, जैसा कि अभी डिटेल हमने इसकी पढ़ ली है और ये सारा हल हो गया है और इसका आंसर हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। तो इसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट